Hello guys, how are you all? I am Tamila and today my question is आयताकार ठोस की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इसमें 6 मीटर भुजा का घन काटा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक ठोस है, आयताकार ठोस है, क्यूबॉइड, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है लेंथ 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी यानी कि जो इसकी ब्रीथ है वो है 16 मीटर, ठीक है। इसमें ये एक 6 मीटर भुजा का ये क्या है, घन यानी कि क्यूब काटा गया है। ये देखिए, इसकी भुजा क्या है, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है, सारी भुजाएं 6 मीटर। तो ये क्या है, ये एक क्यूब है जो इसमें से काटा गया है। तो ये कह रहा है यदि इस ठोस की मोटाई 6 मीटर हो तो शेष आयताकार ठोस का आयतन क्या होगा। मतलब ये क्यूब इसमें से काटने के बाद जो शेष आयताकार ठोस बचेगा उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम इस आयताकार ठोस का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लंबाई दे रखी है इसकी आयताकार ठोस की आयताकार ठोस की लंबाई तो ये लिख लिया हमने, आयताकार ठोस की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, मोटाई 6 मीटर, है ना। यहाँ पे दे रखा है ना, यदि इस ठोस की मोटाई 6 मीटर हो तो, है ना, तो मोटाई इसकी 6 मीटर। तो इसलिए ठोस का आयतन, है ना, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई इसकल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 16 इंटू 6, ठीक है। अब आप इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1920 मीटर क्यूब या घन मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब या घन मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया ठोस का आयतन। अब हम किसका आयतन निकालेंगे, इस क्यूब का आयतन निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी भुजा। तो इसकी भुजा कितनी है, 6 मीटर, क्यूब की भुजा कितनी है, 6 मीटर। तो घन की भुजा इक्वल टू 6 मीटर, इसीलिए घन का आयतन क्या होता है, जो इसकी भुजा है इसका क्यूब, भुजा का की क्यूब, यानी कि 6 की क्यूब, ठीक है। तो 6 की क्यूब कितनी हो जाएगी, जब आप इस 6 की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 216, ठीक है, घन मीटर, 216 घन मीटर। तो हमें मिल गया ठोस का आयतन और ये मिल गया हमें घन का आयतन। अब हम इसका बचे हुए ठोस का आयतन निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए शेष ठोस का आयतन, इसीलिए शेष ठोस का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इस पूरे ठोस का आयतन है, ठीक है, इस पूरे ठोस का जो आयतन है कितना आया था, 1920। इसमें से इस घन के आयतन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो शेष ठोस का आयतन है हमारा 1000 से शेष ठोस का आयतन इक्वल टू जो पूरे ठोस का आयतन है 1920, जो पूरे ठोस का आयतन है, माइनस घन का आयतन कितना था, 216, ठीक है, 216 घन मीटर। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है, जब इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1704 घन मीटर, ठीक है, 1704
घन मीटर। ये क्या आ गया, शेष ठोस का आयतन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।